दरअसल ये सदी की महामारी है और इसके लिए देश तैयार नहीं था। लेकिन कुछ तो अव्यवस्था और कुछ कालाबाजारी, इन दोनों ने मिलकर कोरोना मरीजों की तकलीफ कई गुना बढ़ा दी है। अब आपको दिखाते हैं कोरोना काल के उन गुनहगारों की तस्वीरें जो इस विपत्ति में भी मुनाफे की सोच रहे हैं, मरीजों को नकली दवाएं दे रहे हैं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। कोरोना काल के इन गुनहगारों पर ये रिपोर्ट। कोरोना की इस भीषण आपदा को चंद मुनाफाखोरों ने और भी विकराल बना दिया है। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में जुटा है तो कोई दवाओं की कालाबाजारी में। ये रक्सौल का एक गोदाम है। ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने जब यहां छापेमारी शुरू की तो टीम इस गोदाम तक आ पहुंची जहां ऑक्सीजन सिलेंडर छिपा कर रखे गए थे। इस छापेमारी में प्रशासन ने कुल 34 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें से 17 सिलेंडर भरे हुए थे। जाहिर है, जब देश भर के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तब चंद मुनाफाखोर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं ताकि लोगों की मजबूरी का फायदा उठा सके, एक एक सिलेंडर से 10 गुना कीमत वसूल सके। कोरोना से गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को संजीवनी की तरह माना जा रहा है, लेकिन आपदा के इस वक्त में लोगों ने इस संजीवनी के नाम पर भी जहर बेचना शुरू कर दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है और कंपनी से इंजेक्शन की 60,000 शीशियां और 30,000 स्टिकर बरामद किए गए हैं। 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये लोग पिछले 10 से 15 दिनों से जरूरतमंदों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। इन लोगों के पास से 90 लाख रुपए बरामद हुए हैं और आरोप है कि इस गिरोह ने नकली इंजेक्शन बेचकर ही ये 90 लाख रुपए कमाए थे। अहमदाबाद ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जाल बिछाकर पकड़ा। दोनों के पास से भारी मात्रा में इंजेक्शन बरामद हुए, जिसकी कालाबाजारी के लिए इस गिरोह ने जगह जगह लोगों को लगा रखा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तो एक अस्पताल के कर्मचारी ने कोरोना काल में कमाई का स्थायी धंधा ही शुरू कर दिया। उज्जैन का ऋषिनगर पहले से ही कोरोना संक्रमण को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है, लिहाजा निजी अस्पताल में काम करने वाले एक कर्मचारी ने घर पर ही अस्पताल खोल लिया और घर पर कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज भी करने लगा। इस बात की भनक जब पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने इसकी खबर अधिकारियों को दी, जिसके बाद आरोपी का अस्पताल सील कर दिया गया। 4-5 दिन से कुछ गतिविधि चल रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं और एम्बुलेंस आ रही है, कभी रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे कुछ आ रहा है। तो ऐसा सूचना देखने पे हमें लगा और हमने सबके स्वास्थ्य के हिसाब से सरकार को सूचना देना ज़्यादा समझा फसाना, क्योंकि ये कोविड ऐसा है कि अब कैसे फैल रहा है, कैसा क्या हो रहा है, ये सभी आप लोग देख रहे हैं अभी आज की तारीख में। तो इसी वजह से हमने सरकार को सूचना देना ज़्यादा समझा ताकि किसी और को नुकसान होने से पहले उनका भी ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। मौके पे गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनका यूज़ कर रहे थे, तो अभी वही देखा है और उसका कार्रवाई की जा रही है, पंचनामा वगैरह बनाया गया है। पेरेलल अस्पताल बना के काम किया जाता है, क्योंकि खुद वो भी अस्पताल में काम करते हैं। ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन को सूचना नहीं दी है, इसलिए इस संबंध में उन पर कार्रवाई होगी। एक उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाए। कोरोना काल के ये वो आरोपी हैं जिन्होंने आपदा में भी अवसर देखा और सदी की इस महामारी में भी देश की मुश्किलें बढ़ाने से नहीं चूके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।